क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको क्यू भी ढूंढना इसमें। बाकी में इसमें जो लिखा गया गिवन पार्ट में दैट इज सेगमेंट एंड क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस इज गिवन पार्ट। ओके, आपको निकालना क्या है, क्यू पी निकालना, आपको यहाँ पे क्यू पी निकालना है। लेट्स स्टार्ट, दिस इज गिवन पार्ट। ओके, सो बाय एंगल बाय बाइसेक्टर थ्योरम, by angle bisection theorem we know that this upon this and this upon this, ये सब ऑलरेडी आपको बता चुका पहले का। तो इस तरह आप mq अपॉन qp और mn अपॉन करिए आपका mp by this theorem। बड़ी वैल्यू ऑफ mq 2.5, qp we have calculated, mn is 5, mp is 7, cross multiply। So we will cross multiply here this part here and this, right? Now 5 का मल्टीपल फॉर्म मुझे डिवाइडिंग फॉर्म में आएगा डियर आपको यहाँ पे। तो राइट here 2.5, फिर आपको आप 5 तो 250, 5 5 जा 25, 7 to 15, therefore equal to 5 7 35, yes or no? That's it, खत्म। ये भी हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखने का एंगल बाइसेक्टर का, खुद बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है। और वी नो दैट कि एक बार बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाया तो उसकी जो साइड्स होती है क्या होता है, वो सेम प्रोपोर्शनेट होती है। क्या दिमाग में आपको? ओके, आई होप दैट इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हुई लेके। रही बात हिंदी में लिखने पाओ तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कि एन क्यू जो है वो कोड एन का क्या है, समविभाजक है। क्या आपका समुद्र विभाजक है, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे कोड समविभाजक के प्रमाणानुसार। तो वी राइट दैट हियर बेटा, इसके अंदर क्या लिखना आपको यहाँ पे, कोड समविभाजक के प्रमाणानुसार। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो ई स्टेटमेंट से लिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं इसमें, क्या दिमाग में। बाकी जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट बेटा यहाँ पे लिखो क्या, यहाँ पे लिखने दिया आप लोग कि एन क्यू कोड एन का कोड समविभाजक है, कोड समविभाजक है। बस बाकी कुछ कर रहे हैं, जो बॉक्स में ऐसा डालो बेटा वो हिंदी मीडियम के बच्चे मेरे ए लिखेंगे। इस थ्योरम में बोलते आप लोग ए लिखोगे बेटा, बाकी सब कुछ एज इट इज सब कुछ करना। ओके, होप करता हूँ कि काफ़ी इजी आप लोग हो गया होगा। बस कॉपी रेट बेटा हो गया, दैट्स इट। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम करते हैं। फिर शुरू करते हैं नया क्वेश्चन आप लोग के लिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है डियर, इसमें प्रूफ करना है आपको कि ये जो साइड्स वो सेम प्रोपोर्शनेट में, इसमें सेम प्रोपोर्शनेट, मतलब कि ये भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। कैसा है? समान अनुपात, ठीक है। इसके बाद लेट्स स्टार्ट। अब गिवन पार्ट में क्या दिया मुझको, देखो सर यहाँ पे आपको एंगल 60 और 60 सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना डियर। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, और ये 60 से मतलब कि कॉन्ग्रुएंट एंगल है। तो आप इसको लिख सकते हो कि इंट्राएंगल ए पी सी लिखोगे, एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी। क्यों? ईच 60, क्या है आपका ईच 60, दोनों क्या 60 डिग्री के एंगल है आपके, दिया है गिवन पार्ट है आपका। देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल आप ए पी क्यू भी लिख सकते हो और पी बी सी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला पी बी सी। क्यों ऐसा? क्योंकि ए डैश पी डैश
बी एक रेखीय बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स आपके, क्लियर मैसेज? ऐसा दिखा सकते हैं इसको आप। जैसे आप इसको इक्वल दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो आपको पता है तो प्रॉपर्टी पढ़ के आया है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ने वाले में? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। क्या दिए है? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट मैंने पढ़ के आया है कि अगर एक पेयर, क्या एक पेयर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट आपका होता है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो पता है पहले से ही। अगर उसका एक एंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या बोलता है? ये जो साइड है, साइड ये सी क्या होती है? पैरेलल। क्या होती है? पैरेलल होती है। तो लिखोगे यहाँ पे एज पर करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट आप कह सकते हो क्या कि सर जो इसका साइड पी क्यू है, जो कि आपका पी क्यू किससे पैरेलल हो जाएगा? बी सी से। हाँ है ना? इसे हिंदी में बोलते हैं क्या? संगत कोण कसौटी से, संगत कोण कसौटी। उसमें बताया गया बेटा आप लोग को, हाँ, कि अगर आपका एक पेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो ये लाइन क्या होती है डियर का आपकी? कॉन्ग्रुएंट होती है। क्या होती है डियर? कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे आपने इस ट्रायंगल में आपने इसको पैरेलल प्रूफ कर दिया तो आप लोगों को याद बीपीटी थ्योरम, समानुपात का मूलभूत प्रमेय पता ना आप लोग को? किसी ट्रायंगल के अंदर अगर उसका एक जो साइड है इससे पैरेलल थर्ड साइड से, और ये दोनों देखो पॉइंट पी और पी क्यू है, उस साइड के दो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करिए? उसको इंटरसेक्ट। क्या करिए? इंटरसेक्ट करिए। तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है कि लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट भी अगर रखी है तो इनके साइड्स क्या होती है? सेम प्रोपोर्शन में। किससे होती है? सेम प्रोपोर्शन में होती है। बस प्रूफ हो गया। लिखो देयरफॉर वंस अगेन ट्रायंगल एबीसी, लिखोगे PQ पैरेलल BC। यस, देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम, क्या? बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी में वही आ गया, ये नहीं लिख पे यहाँ पे चलेगा बाद में, डायरेक्टली लिख सकते हो। देयरफॉर ये जैसे पहले लिखा है प्लीज पे यहाँ पे क्या कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। यहाँ लिखोगे बाय बीपीटी थ्योरम। क्या? बाय बीपीटी थ्योरम। मैं बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनली टेस्ट। ओके, हिंदी में लोग यहाँ पे समानुपात के मूलभूत प्रमेय का, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ठीक है, देख सकते हैं इजी हार्ड लगा देते हैं। इतना ही क्वेश्चन था इसका। इसका मैं लिख दिया यहाँ पे प्रूफ में है, साथ लिखोगे त्रिभुज एबीसी में, बस इतना लिखने का, बाकी सबको एज इट इज। कोई दिक्कत समझने में आप लोग को आ रहेंगे सवाल था। ठीक है, एग्जाम पॉइंट के भी इंपॉर्टेंट था, आ जाता है सवाल ऐसा। इसका मेन कोर पार्ट क्या था में क्या? आपको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। यहाँ पे दिया ही था पहले से, दिखा के आपको ये बताना था कि ये साइड क्या उसकी है? पैरेलल है। वो टेस्ट का नाम क्या है? आपको जो नंबर मिलेगा इस टेस्ट को से नंबर मिलने वाला है, क्योंकि ये बात प्रूफ करती, क्योंकि इसने ये प्रूफ किया कि BQ और BC क्या आपका है? पैरेलल है। बिना पैरेलल दिखाए, बिना पैरेलल दिखाए बेटा आप इसके बटे इसको और इसके बटे इसको लिख सकते नहीं हो। ये सब बीपीटी में बताया जाता है। क्लियर मैसेज? जस्ट कॉपी है बेटा, ये इजी पार्ट है, तो हो गया। सबको ना क्वेश्चन 5 है आप लोग का डियर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इजी है, हर क्वेश्चन में कोई कोई प्रॉपर्टी लगानी है। ओके बेटा, बट यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे तीनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तीनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? इसको जब तीनों लाइन पैरेलल होती है या तो ट्रांसवर्सल भी तो है, ये सुनो, देखो साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड एंड लिखा है यहाँ पे DC। ओके, तीनों लाइन आपकी पैरेलल है, गिवन पार्ट में दिया है। एंड साइड AD एंड साइड BC इज ट्रांसवर्सल, राइट? क्या दिमाग बेटा? तो ये तीनों लाइन बेटा एक दूसरे से पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है। क्या लिखोगे? देयरफॉर AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन QC। लिखो क्यों? बाय प्रॉपर्टी ऑफ three parallel lines and their transversal, okay?
हिंदी में इसको बोलते बेटा वहाँ पे 3 समांतर रेखाएं और उनकी तिर्यक रेखा। 3 समांतर रेखाएं और उनकी तिर्यक रेखा। ओके डियर, ये हिंदी में लिख सकते हैं वहाँ पे इसके बदले। ओके, बाकी ऊपर आप हिंदी में लिख सकते हो। यहाँ पे भुजा ए बी समांतर भुजा पी क्यू, साइन सेम दिखाना गया है, साइड में उसी भुजा लिखा के इतना बच्चों को आता है। तो आप बस यहाँ भुजा बॉडी लिखिएगा। ठीक है डियर, भुजा दिस इज पैरेलल एंड ये लिखोगे यहाँ पे ट्रांसलेशन बोलो, क्या बोलोगे बेटा? तिर्यक रेखा। क्या है? तिर्यक। क्या है? तिर्यक रेखा है। अब इस ट्रांसवर्सल के पे क्या लिखोगे? तिर्यक रेखा है। क्या लिखोगे? तिर्यक रेखा। बाकी भुजा एडी, भुजा बीसी तिर्यक रेखा है। बस इतना लिखना है। क्लियर मैसेज? हिंदी मीडियम का क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। सो ध्यान में यहाँ पे आप लोग पुट द वैल्यूज इतना लाने के बाद व्हाट इज वैल्यू ऑफ एपी बोलोगे सर 15 लिखा हुआ है, पीडी कितना दिया है? 12 दिया है। आगे सर बी क्यू आपको निकालना है यहाँ पे और लास्ट में आपको 14 दिया है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 15 गुणे आपका आ गया 14। राइट डियर, नीचे बड़ा एजिटीज है, यहाँ पर आपका बी क्यू अकेले। राइट, देयरफॉर बी क्यू कितना आएगा? काटो इसको यहाँ पे 3 चौका 12, 3 बचे 15। राइट है बेटा? 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35 कितना आ गया? 5 सत्ते 35 बटे 2। अगर बेटा आप 2 का भाग दोगे 35 में तो उसका आधा कितना होगा? 17.5 है ना? आगे आंसर खत्म। क्या है? कुछ नहीं है, एकदम हलवा इजी है। छापो और करो। देखिए सब में वही प्रॉपर्टी का दिखाया है। क्या? साइड को प्रोपोर्शन दिखा दिया है, वैल्यू पुट कर दिया मैंने, काटपीट किया, भागकर हम लोग को पहले से आता है, करके दिखा तो आंसर आ गया आंसर। ओके, इसका सेंटीमीटर मीटर नहीं देगा तो आप यहाँ पे यूनिट से लिखोगे। आप लिखोगे यूनिट से लिखोगे, यूनिट लिखोगे। ठीक है ना? और हिंदी में इकाई करेंगे, हिंदी में उसको इकाई। इजी ना आप लोग को? प्लीज कॉपी दैट फास्ट। बेटा सुन करके यहाँ पे नया क्वेश्चन दिया आपको। यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले से है बेटा। यहाँ पे इन ट्रायंगल एम एन पी लिखोगे बेटा। इन ट्रायंगल एम एन पी, यहाँ पे बेटा जो एन क्यू है वो आपका एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये नो। क्या बेटा क्वेश्चन दिया बेटा कि एन क्यू क्या है? इसका एंगल क्या? बाइसेक्टर। क्या आपका है? बाइसेक्टर आपका है। ठीक है बेटा? देयरफॉर वी नो दैट कि अरे बाइसेक्टर बेटा तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी। यस बेटा, लिखोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके बेटा, इजी। व्हाट इज एम क्यू? 14 अपॉन क्यू पी आपको निकालना है बेटा। ये 25 बटे क्या आपका आ गया? 40 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा 14 इंटू 40 हो गया और 25 गुणे क्या हो गया आपका? क्यू पी। 25 बेटा किस में दिया आपको? मल्टीपल फॉर्म में नीचे डिवाइडिंग फॉर्म में आएगा बेटा आपका यहाँ पे। तो 14 इंटू 40 हो गया बेटा ये अपॉन 25 इक्वल टू क्यू पी। मुझे ये पता है कि 5 के पाड़े में 25 भी आता है और 40 भी आता है। तो 5 बचे 25, 5 अट्ठे 40। राइट बेटा? अब ये ऊपर आप ये 5 से 8 14 कटेगा नहीं यहाँ पे। क्या करने का? क्यू पी चाहिए वैल्यू यहाँ पे बेटा। तो 14 8 कितना होता है? याद करिए 14 8 जा याद नहीं सी टेबल 112 होता है। ठीक है बेटा? 5 से भाग बेटा इसमें कितना आएगा आंसर? देयरफॉर लोगों से क्यू पी का सर आंसर आएगा 5 से भाग बेटा 5 2 10, 10 के बाद एक बचे 11, 12 हो गया। राइट? 5 2 10, 3.40, 0.20, 5 20 ना 20। राइट? 12.20 यूनिट। ऐसे डिवाइड किया यहाँ पे 5 गुना 10 हो गया, एक बच्चा 12 हो गया, वापस 5 गुना 10 वापस 2 बचा, डेसिमल लगा वापस वहाँ पे 0 आएगा। 5 2 0 से जो थी बाबू बस 5 और 22.2 यूनिट्स आएगा। क्लियर मैसेज? इजी की हार्ड है? हो गया, जस्ट डू इट। लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपका मतलब फॉर डे आज के लिए
इसमें आपको लिखा गया था यहाँ पे ए बी पैरेलल डी सी पैरेलल या फ्री, ओके। ये दिया वो बुक में पहले से गया, दिमाग में लो बेटा। नाउ ये जो दिया है तीनों साइड्स क्या इसकी है, पैरेलल है यहाँ पे, और दो लाइन क्या दिया इसका यहाँ पे, ट्रांसवर्सल आपका, ठीक है ना। यहाँ पे लिखोगे एंड लाइन बी एफ एंड लाइन ए ई इज ट्रांसवर्सल। ये आप हमेशा तो एक्चुअली इससे बड़े यहाँ पे कि जो रेखा है, रेखा लाइन का हो गया, रेखा लिखोगे आप, रेखा बी एफ, रेखा ए क्या है, तिर्यक रेखा, क्या है आपकी है, तिर्यक रेखा। हिंदी में बच्चे मेरे ये लिखेंगे तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब इंग्लिश स्टेप इसको इस्तेमाल होगा यहाँ पे, यस। बाकी सब वही है, मतलब यहाँ पे ज्ञात करो एक्स का मान और ए का मान। जैसे भी हो गया बाबू तो आपको पता है कि बी डी अपॉन क्या होता है, बी डी अपॉन क्या होता है बेटा आपका, डी वाई डी एफ होता है, और नीचे ए सी अपॉन क्या आएगा बेटा आपका, सी ई आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा लिखोगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब लिखो यानी बेटा तीन समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से, ओके बेटा, क्लियर। पुट वैल्यूज, व्हाट इज बी डी, 8/4 बराबर 12/, यस क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, 8/x हो गया, 12/4 हो गया बेटा आप लोग का, एक्स का मान 12/4 बटे कितना आ गया, 8 आ गया बेटा आप लोग का, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया बेटा, 2 6 12 6, वी गॉट वैल्यू ऑफ x कितना आ गया आपका 6, कितना आ गया आंसर 6 आ गया। इससे x और मुझे 6 मिला बेटा, तो मैं आगे निकाल सकता हूँ। उससे क्या पूछे, ए पूछा ना, क्या पूछा उसमें, ए क्या होगा, लिखोगे यहाँ पे ए में दो सेगमेंट क्या है, दो, एक तो ए सी है प्लस सी ई है, ओके। क्यों ऐसा, क्योंकि ए डैश सी डैश ई, क्योंकि एक ही बिंदु है, एक कोलिनियर पॉइंट सबका, इसलिए उसको आप एक लाइन से लिख सकते हैं ऐसे। पुट द वैल्यू, ए सी का दिया 12 दिया है, यक्स आपको अभी मिला, कितना मिला 6 में ऐड कर आएगा 18 यूनिट इकाई, ये भी हो गया। इसको लिखोगे यूनिट या इकाई से यहाँ पे आपको ऐसा। आई होप बेटे भी समझ में आप लोग आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया करके आप लोग का। कुछ दो लाइन का क्वेश्चन है, बच्चों को फाइव से हार्ड लगता है, ऐसा हार्ड ना कोई भी चीज़ इसमें बेटा नहीं, ठीक है बेटा। जस्ट कॉपी दैट, आज के बस इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम करेंगे जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है उसको साथ में, ठीक है बेटा। अभी इतना आज के काफ़ी, ओके, थैंक यू सो मच।